कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुम्हारी निजी ज़िंदगी है ना मेरे बच्चे, उसमें किसी को दखलंदाजी मत करने दो मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी करे मेरे बच्चे। और ये बात तुम्हें भी पसंद नहीं है ना, तो किसी को मत करने दिया करो। तुम जानते हो, अगर कोई तुम्हारी ज़िंदगी में दखलंदाजी करेगा, तुम्हारी निजी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करेगा मेरे बच्चे, तो वो सही नहीं है। तुम जानते हो ना इस बात को। उससे लड़ाई झगड़े भी बढ़ते हैं और मन मुटाव भी होते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि हर किसी का सोचना और करना अलग अलग होता है मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हारी निजी ज़िंदगी में घुस कर मेरे बच्चे तुम्हें सलाह देने की कोशिश करेगा और अपनी चीज़ों को थोपने की कोशिश करेगा, तो ये तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही तुम्हारे काना को अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। वही करो मेरे बच्चे जो तुम्हारा मन करता है, जो तुम्हारा दिल कहता है मेरे बच्चे। किसी को भी ना मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी में दखलंदाजी मत करने दो मेरे बच्चे। अगर कोई तुम पर अपना फ़ैसला थोपने की कोशिश करता है ना, तो मत सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हारी है। आज तुम किसी के दबाव में आकर किसी के फ़ैसले को ले लोगे मेरे बच्चे, लेकिन कल को मेरे बच्चे तुम खुद ही मेरे बच्चे परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे उन्हीं फ़ैसलों पर मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे, जो तुम्हें आज सलाह दे रहे हैं ना, जो तुम पर अपने फ़ैसले थोपने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आज तो तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे अपने बनकर, तुम्हारे शुभचिंतक बनकर, और तुमसे कहते हैं तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। वही लोग मेरे बच्चे देखना, वक्त आने पर ना मेरे बच्चे तुम्हारे साथ खड़े भी नहीं रहेंगे, तुमसे इतना दूर हो जाएंगे ना, और यही कहेंगे कि अपने चीज़ों को खुद निपटाओ। फिर क्या करोगे बताओ? मैं इसलिए तुम्हें भविष्य बता रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा काना तुम्हारे भविष्य का और तुम्हारे भूतकाल के बारे में सब जानता है, और तेरे वर्तमान को भी मेरे बच्चे। तो जो भी तेरी ज़िंदगी में घटित होता है ना, आगे का और पीछे का, मैं तुझे सब बताता हूँ, सब बता देता हूँ पहले से ही कि तुझे क्या करना है और कैसे करना है। तुझे समझ आया ना मेरे बच्चे? और सुन मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने ना मेरे बच्चे तेरी ज़िंदगी को तमाशा बना कर रख दिया है, जानते हो ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में तमाशा बना के रखा हुआ है, तुम्हारी बदनामी करने की कोशिश करते हैं, चारों तरफ तुम्हारे बारे में बुराइयां करते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं। तो घबराना मत, कभी मत घबराना मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हारे चारों तरफ जाकर निंदा करता है ना, तो कभी मत घबराना मेरे बच्चे। तुम्हारे चरित्र की रक्षा स्वयं तुम्हारा काना कर रहा है मेरे बच्चे, तुम्हारा कृष्ण कर रहा है मेरे बच्चे। कभी घबराना मत मेरे बच्चे, कभी मत घबराना। उन लोगों से तो कभी मत घबराना मेरे बच्चे जो सिर्फ बातूनी है, जो सिर्फ बोलते रहते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं। वो सिर्फ जाकर ना इधर की उधर लगाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वो सिर्फ चुगलियाँ करते हैं मेरे बच्चे। वो कभी कोई काम नहीं कर सकते, उनके पास सिर्फ एक काम है, चुगली करना और निंदा करना। तुम उन लोगों से बिल्कुल मत घबराओ मेरे बच्चे। वो जहाँ जाते हैं ना, जिनसे वो कहते हैं तुम्हारे बारे में, वो भी जानते हैं कि तुम कैसे हो और वो कैसे हैं। तो बिल्कुल घबराना मत मेरे बच्चे, चाहे वो तुम्हारी ज़िंदगी को कितना भी तमाशा बनाने की कोशिश क्यों ना कर ले, बदनाम करने की कोशिश क्यों ना कर ले मेरे बच्चे, लेकिन तुम तो मेरे बच्चे तुम अलग हो, ये मैं जानता हूँ और ये वो भी जानते हैं जिनसे वो कहते हैं। तो हास्य का पात्र तुम नहीं, वो बनते हैं मेरे बच्चे, उनका मजाक बनाया जाता है। तुम तो बिल्कुल चिंता मत करना, तुम पर ना काना का आशीर्वाद है, बहुत सारा आशीर्वाद है। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों के पास में ना तुलसी की माला है, तो मेरे बच्चे याद रखो, तुलसी की कभी भी बेकदरी ना हो मेरे बच्चे। अगर है तो उसे धारण करो मेरे बच्चे, या अपने घर में मंदिर में रख दो, लेकिन इधर उधर मेरे बच्चे अव्यवस्थित ढंग से बिल्कुल मत रखना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत रखना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में ना मेरे बच्चे कोने कोने में जाले लगे हुए हैं मेरे बच्चे। तुम जानते हो जाले कितने नेश्ती होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है उनसे। अगर हो सके मेरे बच्चे तो जाले हटवा दो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम्हारा स्वास्थ्य काम नहीं करता, तुमसे काम नहीं होता, लेकिन किसी और से तो हटवा सकते हो ना, तो किसी और से हटवा दो मेरे बच्चे, लेकिन हटवा दो। तुम्हारे घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, उसे हटाओ, ये नेश्ती होते हैं मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए मेरे बच्चे तुमने मुझे स्नान नहीं करवाया, तो अपने काना को, अपने कृष्ण को स्नान कब करवा रहे हो? कब मेरा अभिषेक करोगे मेरे बच्चे? तुमने तो मेरा अभिषेक भी नहीं किया, तो पंचामृत से अपने काना का अभिषेक करो ना मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम अभिषेक करते हो ना,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, सुनो मेरे बच्चे, दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर दो मेरे बच्चे। हर किसी पर तुम निर्भर हो जाते हो। मैं तो तुम्हें हमेशा खुद के पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम बार बार मेरे बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हो, ये मुझे कतई गवारा नहीं मेरे बच्चे कि तुम दूसरों पर निर्भर रहो। खुद के पैरों पर खड़े होना मेरे बच्चे, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी मेरे बच्चे, वो तुम कर सकते हो मेरे बच्चे। तुमसे जहाँ नहीं होता ना, जहाँ भी तुम अटकते हो ना, वहाँ अपने कान्हा को पकड़ लो। मैं आ जाऊँगा ना मेरे बच्चे। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम किसी पर निर्भर हो जाओ और कोई तुम्हारा काम ना करे, फिर तुम परेशान होते हो, दुखी होते हो, फिर तुम अपने कान्हा से कहते हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और कुछ अपने बच्चों को ना मैं बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ, बहुत शाबाशी, कि वो नित्य उठते हैं, स्नान करते हैं, मेरी पूजा भी करते हैं और समय समय पर मेरी आरती भी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। उन्हें तो मैं बहुत सारी शाबाशी देना चाहता हूँ। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुमने जिस इंसान की मेरे बच्चे, जिस चीज़ की आदत को डाल लिया है ना, तो सुनो मेरे बच्चे, कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हें सख्ती से कहता हूँ मेरे बच्चे, किसी भी इंसान की या चीज़ की आदत मत डालना मेरे बच्चे। तुम जानते हो, जो चीज़ तुम्हारी आदत बन जाती है ना, कल को वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी खड़ी करती है, वही तुम्हारी कमज़ोरी बन जाती है। और तुम्हारा कान्हा कभी नहीं चाहता कि तुम किसी की आदत को पालो मेरे बच्चे, किसी की आदत को, किसी की लत को लगाओ मेरे बच्चे, जो तुम्हें ही परेशान करे। कल को तुम बहुत परेशान हो जाते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। जब तुम किसी से जुड़ते हो ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हो, फिर रोते हो, फिर परेशान होते हो, जो मैं कतई ही नहीं चाहता मेरे बच्चे, कतई ही नहीं चाहता। फिर तुम बोलोगे कि कान्हा मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ विश्वासघात हुआ, मुझे बचाओ कान्हा। फिर मैं क्या करूँगा बोलो? मैं तो तुम्हें अभी से आगाह कर रहा हूँ कि ऐसा मत करो। तो सुनो मेरे बच्चे, आदत मत डालो, किसी की आदत मत डालो मेरे बच्चे। और ऐसी आदत तो बिल्कुल मत डालो जिसके बिना तुम जीना ही छोड़ दो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चों की सांसों सांसों में, हर एक सांस में मैं विराजित होता हूँ। वो हर सांस में मेरा नाम पुकारते हैं, मुझे पुकारते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे मुझे पुकारते हैं, अपने कान्हा को पुकारते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तुम जानते हो, तुम्हारी एक एक सांस में मैं विराजित हूँ ना, तो तुम्हारी किस्मत भी मैं बदल रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा कान्हा मेरे बच्चे तुम्हारी किस्मत को बदल रहा है। तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा श्यामा, तुम मुझे जिस भी रूप में मुझे पुकारते हो, जिस नाम से मुझे बुलाते हो ना, उसी रूप में मेरे बच्चे मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ। कोई मुझे लल्ला कहता है, कोई श्याम कहता है, तो कोई मुझे कृष्ण कहता है। मैं हर रूप में मेरे बच्चे तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे, हर रूप में। और कुछ मेरे बच्चे तो मेरी हमेशा आँखों में खो जाते हैं, बस वो मेरी ओर देखते रहते हैं और वो मगन हो जाते हैं अपने कान्हा में। मैं भी मेरे बच्चे अपने भक्तों के वश में होता हूँ। जैसा मेरा भक्त मुझे बुलाता है, जैसा रखता है ना, मैं वैसा ही रहता हूँ, उसी हालातों में रहता हूँ जैसा मेरा बच्चा मुझे रखता है। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।